हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, ग्लोबल क्यूज की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। फॉर श्योर हम यहां पर कह सकते हैं कि किस टाइप से ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। जिस टाइप से पोजीशंस क्रिएट किए हैं वो डाटा भी यहां पर आता हुआ देखने को मिल चुका है। सो सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। मंडे के लिए आपको गाइस क्लियरिटी दे दूंगा कि किस टाइप से हमें मूवमेंट करके चलनी है। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करने का है। सेकंड फोरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बिकॉज जब भी मैं गाइस अपनी बाईटी स्टूडियो में जाता हूं और ऑब्जर्व करता हूं तो मैं देखता हूं 90% लोग जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। एक सब्सक्राइब से आपके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली मैं जो लोगों को एनालिसिस दे रहा हूं वो डिलीवर हो पा रहा है और लोग इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। सबसे पहले मैं ग्लोबल क्यूज को यहां पर रखना चाहूंगा। एफआईडीए का डाटा ऑलरेडी हम प्रीवियस डे मार्केट में प्रीवियस वीडियो में ऑब्जर्व कर चुके हैं। स्टिल मैं इसमें भी बताऊंगा, बट सबसे पहले ग्लोबल क्यूज, बिकॉज यहां पर गाइस आपको लालम लाल छाया हुआ है। बेसिकली कल के दिन हमने जो मार्केट्स क्लोज किए थे बेसिकली वो नो क्लोज, मतलब कि जिस टाइप से हमें 7 बजे के आसपास मूवमेंट देखी थी, गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट्स के आसपास रेड में मूवमेंट दिखा रहा था। बट जिस टाइप से क्लोजिंग दी है 58 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है। यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पर डाउ जोन आप देखोगे 182 पॉइंट 182 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। एसएनपी 500 की क्लोजिंग की बात करें 16 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात कर लें तो यहां पर वो भी 97 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान में क्या रख के चलना है, जिस भी टाइप से आप पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करके गए तो मुझे नहीं लगता एक बड़े गैप डाउन के साथ हम ओपन होंगे। ऑल्दो डाउ जोन आपने देखा था प्रीवियस डे थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, बट स्टिल हमारे मार्केट्स थोड़े से रेड में ओपन होते। तो अभी फिलहाल अमेरिकन मार्केट को हमारा मार्केट जो है इंडियन मार्केट्स वो थोड़ा सा कम फॉलो कर रहा है यार, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जिस तरीके से डाउ जोन क्लोज करता है उस तरीके से मार्केट्स ओपन नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता एक बड़ी गिरावट के साथ हम ओपन होंगे, अप्रॉक्सिमेटली रेड में ओपन होंगे, ये हम फॉर श्योर कह सकते हैं। तो ये अभी तक का मोमेंटम आपको यूएस मार्केट्स की ओर से देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं हम थोड़ा सा यहां पर यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप फुटजी की क्लोजिंग देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली सेम एज यूएस मार्केट्स, यहां पर भी हमें अच्छे खासे पॉल के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। कैक की बात कर लें वो थोड़ा सा ग्रीन में यहां पर क्लोज हुआ है 35 पॉइंट्स। डेक्स की बात कर लें वो यहां पर 16 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो अप्रॉक्सिमेटली हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी छोटे मोटे गैप डाउन के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं एज पर नाउ एनालिसिस। नाउ एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें। एशियन मार्केट्स की ओर से भी आप देखेंगे अप्रॉक्सिमेटली मिले जुले संकेत हैं। यहां पर आप देख सकते हो निकेई में जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 26 पॉइंट्स नेगेटिव। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 365 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान बेटेड की बात करें फ्लैट में, मतलब कि अभी तक क्लोज है। नाउ हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, एक छोटे मोटे गैप डाउन के साथ हम ओपन हो सकते हैं एज पर नाउ। जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज ने क्लोजिंग दी है तो ये आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। नाउ चलते हैं सीधे से सोमवार की पोजीशंस पर। सोमवार को हमें किस टाइप से डाटा को ध्यान में रख के चलना है उस पर सीधे से डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ अगर गाइस यहां पर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा खुद को सेटल कर लेता हूं या नाउ स्क्रीन पर आपको विजुअल तरीके से दिखाई देगा। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, फर्स्ट वन हम कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं। इट मींस नए लोगों को बता दूं, हम यहां पर जब भी कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व करते हैं इट मींस कि हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, वो उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हायर पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ जैसे कि 23,100 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 1,13,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है, मतलब कि अब अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट हमारा जो एक बड़ा हर्डल है, बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वो कौन सा है 23,200 का। वाई? बिकॉज यहां पर अगर आप पोजीशंस देखोगे, ऑल्दो ये मंथली एक्सपायरी का डाटा है, दैट्स वाई आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस देखने को मिल रही है, बट डाटा आप कंपैरिजन के थ्रू भी यहां पर देख सकते हो। सो 200 के स्ट्राइक प्राइस पर देखें 2,25,000 के अप्रॉक्स पोजीशन रेट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 23,300 जो हमारा 2,22,000 से यहां पर इनिशिएट है पोजीशन, तो मुझे नहीं लगता 300-350 के ऊपर इतनी आसानी से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर पाएगा। आप देख रहे हो अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से आपको जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है वो कहां से देखने को मिलता है 22,350-370 के आसपास से। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट है 23,400 का है, 1,80,000 के
अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस एरियाज। नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को इनिशिएट ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस कि यहां पर हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन 23,100 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 1,15,000 पुट साइड की पोजीशन से। नेक्स्ट एरिया 23,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी है यार, इसी लेवल के आसपास से हम रिवर्स कर देते हैं। लेट्स सी इसको मार्केट अगेन होल्ड करके रख पाता है या इसके नीचे ओपन होते हैं। 2,61,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अब पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आपके समझ में आ गया होगा यहां पर इंपोर्टेंट पोजीशंस कौन सी है। नाउ 23,000 के राउंड फिगर को ब्रेक करके नीचे आके अगर सस्टेन करता है, देन 22,900 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट। 93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 22,800 में काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूं, लोगों के मन में सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ गया होगा। 1,63,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। अगर 22,900 का लेवल ब्रेक किया, सीधे से टारगेट बनेगा 22,800 का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा, बट 23,000 को अगर ब्रेक करता है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि 22,800 को टच करना पड़ेगा। ये आपको देखकर चलना है एज अ सपोर्ट एरियाज निफ्टी में। नाउ चलते हैं सीधे से बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखी जाए तो फर्स्ट वन हम पुट साइड के डाटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 48,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 67,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हडल 48,300 का बनेगा, अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन किया तो 32,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट हडल 48,000 का राउंड फिगर 88,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। और फाइनल हमारा 47,800 तक का टारगेट बन सकता है। और फिलहाल के लिए जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो 48,000 का है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। और सेकंड वन राउंड फिगर, टेक्निकल वाइज और सभी तरीके से जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 48,000 का है। नाउ 47,800 विल बी नेक्स्ट। 27,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज ऐड कर दूं, जिसको भी हमें इस तरीके का डाटा, जिसको भी हमारा इस तरीके का डाटा चाहिए एज अ पेपर, सो मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाइए। वहां पर डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। सो वहां पर भी ऐड हो सकते हैं। और गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है वो हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड हो सकता है। उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूं। ये गाइस प्रीमियम व्हाट्सअप चैनल है। हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो क्या है, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% GST 3,500 के आसपास होता था। बट ये मैंने गाइस एज अ रिपब्लिक डे ऑफर आप इसे मान लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मेरी तरफ से आपको ऑफर मान लीजिए। नाउ 2,500 ओनली रुपीज आपको पे करने हैं, है ना। तो इसके साथ आप 3,500 का जो आपको प्लान पड़ता था वो आपको 2 दिन के लिए डिस्काउंट दे रहा हूं। 26 जनवरी की रात के 12 बजे तक ये ऑफर अलाउ रहेगा। इसको आप देख सकते हो। एंड जिसको भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए, आपको स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है 7224073777। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो एज अ व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो कि हमने प्रीवियस डे किस स्टेप से परफॉर्म किया। आपको डेली बेसिस पर मैं बताता हुआ चलता हूं। कल की वीडियो में भी कल का परफॉर्मेंस बताया था। तो डेली बेसिस पर हम ट्रांसपेरेंट रहने के लिए गई ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली आपको कल का परसों का मूवमेंट बताता हुआ चल रहा हूं, किस स्टेप से हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं। टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता हूं, तो उसके थ्रू भी आप ऐड हो सकते हैं। और हमारी परफॉर्मेंस शीट प्रीवियस मंथ की, प्रीवियस वीक की मंगा लीजिए इस नंबर पर, और देख के मूड माहौल बना लीजिए। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स, जैसे कि आपको 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स हम डेली बेसिस पर देने के लिए ट्राई करते हैं। मैक्सिमम जब भी मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है तो वहां पर हम 4 से 5 भी जाएंगे। बट स्टिल जैसे कि अभी करंट मार्केट को हम देखें तो वहां पर काफी वोलेटाइल मार्केट है, बिकॉज सभी को पता है जियो पॉलिटिकल जो हमारी फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर मार्केट को काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मार्केट को एक सेम जोन में सस्टेन करने के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। इट मींस यहाँ पर हम 1 से 2 ट्रेड दे रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, तो ये आपको ध्यान में रख के चलेगा। एंड ऑफ द डे हमें एक्यूरेसी को मेंटेन करना है गाइस, अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ मूवमेंट करना है हमें। स्टॉप लॉस ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जब भी हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाएंगे तो आपको इस स्टेप से हमारी परफॉर्मेंस शीट देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप कैसे देख पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि हमारे डेट्स हैं 1 जनवरी से 24 जनवरी, कल तक का आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डेट्स हैं, यहाँ पर हमारे आउटकम्स हैं
कितने ट्रेड्स में हमारे टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, तो ये आप देख सकते हैं। इसके थ्रू भी मूड माहौल बना सकते हैं। और जब भी गाइस आप रेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्लीज पॉइंट्स पर भी एक निगाह मार लीजिएगा, बिकॉज हमारे स्टॉप लॉस जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, हमारे टारगेट्स पर नजर मारिए वो काफी बड़े होते हैं। तो ये हमारी बेसिकली मूवमेंट होती है। जिसको भी ऐड होना है वो ऐड हो सकता है। 2 दिन का समय है, ओनली 2500 एज अ मंथ के लिए। चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस और अपना बैंक निफ्टी का पुट साइड का कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर लेते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर 48,000 का एक जो राउंड फिगर है, काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है एज अ मंडे के लिए। अभी आप देखेंगे कॉल साइड का डाटा, और जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं इट मींस रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन कर दिया था। नाउ 48,400 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 48,500 का एरिया, आपसे बोला भी था कि प्रीवियस एनालिसिस में कि 48,500 के नीचे अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो गाइस इट्स अ लोअर चांसेस के मार्केट को अभी टाइम कर सकता है, मतलब कि एक 1600 पॉइंट्स की रेंज में 49,600 और नीचे से 48,000 के अराउंड फिगर में इसी रेंज के आसपास नेक्स्ट वीक का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। नाउ 80,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, तो पोजीशंस वाइज भी काफी अच्छा जो एरिया है वो 48,500 का है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया 48,800 विल बी नेक्स्ट 51,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट फाइनल टारगेट 49,000 का राउंड फिगर 1,32,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। नाउ FIDI का डाटा ऑलरेडी हम प्रीवियस डे डिस्कशन कर चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा आपको इस पर चीजें बात कर लेते हैं। नाउ हमने गाइस देखा था FII का जो प्रीवियस डे का मूवमेंट था वो अप्रॉक्सीमेटली 5,200-400 करोड़ के आसपास था, बट फिलहाल उसका सीधे से कट किया है 50%। बट एंड ऑफ द डे रेड में यार किसी भी टाइप से राहत नहीं देखने को मिल रही है। 2,758 करोड़ के आसपास यहाँ पर अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। घरेलू फंड्स जैसे कि इनकी बराबरी करने के लिए ट्राई करते हैं, उन्होंने भी 2,402 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। तो ये FIDI का डाटा देखने को मिल रहे हैं। कल गई से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें FIDI का सेगमेंट वाइज डाटा पर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेंटीमेंट रेड में अपना ग्लोबल क्यूज भी यहां पर सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ सीधे से आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर 1 डे का चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूं फर्स्ट वन, बिकॉज वीकली कैंडल की हमारी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ आप गाइस यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, 48,300 के आसपास है ना। जस्ट हम जिस लेवल के आसपास मूवमेंट कर रहे हैं वो 48,000 हमारा अच्छा खासा एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा है, और वीकली कैंडल की जिस टाइप से एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो 48,250-200 के आसपास है। तो उसी लेवल के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब अगर इस लेवल को गाइस ब्रेक करता है 48,000 के राउंड फिगर को, तो हमारा जो सीधा सा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और जो दरवाजे ओपन होंगे, मैं यार ये नहीं बोलता हूं कि मंडे के सेशन में अगर 48,000 को ब्रेक कर दिया 46,000 के टारगेट के लिए पुट साइड का ऑप्शंस खरीद के बैठ जाएंगे। नो, वीकली चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, इट मींस हम आगे के बड़े टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहे हैं। 48,000 का राउंड फिगर अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो नेक्स्ट जो अच्छा खासा एरिया मुझे देखने को मिल रहा है वो एटलीस्ट 46,000 तक के गेट्स ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ डाउन साइड के लिए मूवमेंट। अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए आप देखेंगे अच्छा खासा जो एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा है फिलहाल, वो कौन सा एरिया है, वो हमारा अच्छा खासा जो एरिया है 49,680 या 700 के आसपास आप कह सकते हैं। ये अभी एक मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा फॉर द अपसाइड। तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जब तक मार्केट इस रेंज में, कौन सी रेंज में, जस्ट 49,600 और नीचे से अगर हम देखें तो 48,000, इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट आपको मूवमेंट दे रहा है, आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज सेम स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा, किसी एक सिंगल दिन मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा, वहां पर एग्जैक्टली आपको ट्रैप नहीं होना है। मेजर जो मार्केट का ट्रेंड है आप डेली बेसिस पर देख रहे हो, दोनों ही साइड हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। मार्केट स्टार्टिंग में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है और जाते जाते थोड़ा सा रिकवरी मोड में जाते हुए हमें क्लोजिंग देता है। तो ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज किस रेंज में हमें करके चलना है,
49,600 या 700 और नीचे से 48,000 का राउंड फिगर, इस रेंज के बीच में अगर 48,000 को ब्रेक कर देता है देन हम थोड़ा सा और नीचे सस्टेन किया तो अपसाइड के लिए एज अ इमीडिएट बेसिस पर हम मूवमेंट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। नाउ वन डे के चार्ट पर लेके चलता हूं सी। अब वन डे के चार्ट फ्रेम पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली हमारे कितने ट्रेडिंग सेशन, आई थिंक 10 के आसपास, 1 2 3 4 5 या अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रेडिंग के आसपास हमारा जो मूवमेंट हुआ है, ऑब्वियसली 2 वीक की कैंडल्स, सो इन 1600 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिले। अब मार्केट ने गाइस काफी अच्छा डाउनसाइड के लिए मूवमेंट करने के लिए ट्राई किया, बट स्टिल एक रेंज में रहने के लिए यहां पर और रेंज में ही हमें क्लोजिंग दी है जो कि 48,000 के ऊपर है। अब 48,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया देन डाउनसाइड के लिए छोटे मोटे जो टारगेट्स बनेंगे 47,800 47,900 तक के टारगेट्स बनेंगे फॉर द डाउनसाइड, और अपसाइड अभी काफी दूर है, हम 49,700 से ऑलरेडी। सो अगर अपना जो नेक्स्ट वीक है उसके ड्यूरिंग, मंडे की बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट अगर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किसी भी टाइप से 49,700 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो सीधे से जो टारगेट्स बनेंगे वो 50,000 तक के बनेंगे राउंड फिगर के। तो ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ वन डे के चार्ट पर। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं, वहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेबल्स भी ड्रॉ किए जाते हैं गाइस, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। जो भी लोग ऐड होना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाउ यहां पर आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे अगेन एंड अगेन मार्केट जिस टाइप से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है वो एक किस लेवल से देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रेडिंग सेशन से वो देखने को मिल रहा है 48,850 के आसपास से। अब सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखें तो डाउन साइड के लिए हमारा जो एक मेजर सपोर्ट है वो कौन सा है, 48,000 का राउंड फिगर। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, इसके ऊपर जैसे कि हमने देखा प्रीवियस डे मार्केट ने लास्ट में अच्छा खासा फॉल दिखाया और अपसाइड के लिए जाने के लिए ट्राई किया एटलीस्ट, बट इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। तो फिलहाल ध्यान में क्या रख के चलना है, 48,350 या 400 का एरिया। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड के लिए काफी पुश लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को बाय, बिकॉज पहले तो हम छोटे से गैप डाउन के साथ ओपन होने वाले हैं, और यहां पर अपसाइड के लिए अगर आप देखेंगे तो एक मेजर हर्डल है जिस टाइप से मार्केट ने डाउनसाइड के लिए मूवमेंट किया और अपसाइड के लिए छोटे से कैंडल्स के साथ क्लोजिंग देने के लिए ट्राई किया, एटलीस्ट इस लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि 48,400 के आसपास है। तो यहां पर लॉजिक क्या रहेगा, इस लेवल के आसपास आता है आप अगेन छोटे मोटे सेलिंग प्रेशर यहां पर क्रिएट कर सकते हो, पुट साइड की पोजीशंस बना सकते हो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, और अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो सीधे से 48,675 तक के मोमेंटम क्रिएट यहां पर हो सकते हैं। सो ये आपको एज अ अपसाइड के लिए मूवमेंट ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना निफ्टी पर सी। निफ्टी का भी अप्रोक्सीमेटली आप 10 डेज का मूवमेंट देखोगे तो हमें एक रेंज में मार्केट देखने को मिल रहा है जो कि 23,400 एंड नीचे से 23,083 या एग्जैक्टली राउंड फिगर। तो 400 पॉइंट्स की रेंज में हमें फिलहाल 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन 2 वीक की कैंडल्स एक सेम रेंज में देखने को मिल रही है। किस रेंज के बीच में, 23,400 23,050, इस रेंज को आपको ध्यान में रख के चलना है। इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, है ना, एग्जैक्टली मार्केट हर एक पॉइंट से यहां पर सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है 400 के आसपास से। लगातार आप 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करते हुए आए होंगे। सो फिलहाल ध्यान में क्या रख के चलना है, वनडे की कैंडल के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग मिली है एक सर्टेन लेवल के ऊपर देखने को मिली है। स्टिल यहां पर अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती देन हमें फर्दर गिरावट देखने को मिलती। बट वीक की कैंडल अगर आप देखोगे तो यहां पर वीक का जो हाई है वही 23,390 या 400, नीचे से आप देखेंगे 23,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर। तो इस रेंज के बीच में दोनों ही कैंडल्स की क्लोजिंग हुई है। अब इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि इसी रेंज के बीच में अगेन हमें नेक्स्ट वीक भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट जिस भी हॉरिजेंटल लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट जैसे कि 23,400 या नीचे से 23,050 के नीचे अगर निकल के सस्टेन करेगा देन हमें बड़ी गिरावट एक आइदर साइड देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल ध्यान में रख के चलना है, और जब भी ब्रेकआउट दे मार्केट तो उसको मिस नहीं करना है, उसमें एंट्री मारनी है आपको विद द स्मॉल क्वांटिटी विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। तो ये मूवमेंट आपको एज अ वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग निफ्टी पर ध्यान में रख के चल रहा है। लेके चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर।
सो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर लास्ट में देखने को मिला और कॉन्सिक्यूटिव रेड कैंडल्स के साथ मूवमेंट हुआ। अब जो एक मेजर सपोर्ट है वो कौन सा है, 23,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर के आसपास है ना। अब मुझे लगता है एटलीस्ट 23,000 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज सभी सारे निगेटिव हैं, यूरोपियन मार्केट्स रेड में, एशियन मार्केट्स रेड में और यूएस मार्केट्स भी रेड में, तो एक गैप डाउन होने ओपन होने के काफ़ी हायर चांसेस हैं। नाउ अपसाइड के लिए अभी जो मेजर हर्डल है वो 23,150 करेगा, बिकॉज इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। इसके ऊपर अगर निकला 23,200 का एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा फुट अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो फिलहाल किसी भी टाइप से एक रेंज के बीच में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं और उसी रेंज के बीच में मूवमेंट करते हैं तो दोनों ही साइड एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर हम पैसा बनाएंगे। किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन की उम्मीद फिलहाल मत करिएगा अगर सेम रेंज में मार्केट्स स्टक होते हैं देन। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलने हैं गाइस। आई होप सभी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में FIDA का सेगमेंट वाइज डाटा और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।